नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को सफलता रातों रात मिल जाती है जबकि कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। आज हम बांस और फर्न की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि विकास और धैर्य का असली मतलब क्या होता है और एक मजबूत नींव बनाना कितना जरूरी है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। हमारी दुनिया जो इतनी तेजी से भाग रही है, उसमें हम अक्सर यही मानते हैं कि जो नतीजे जल्दी मिले वही सफलता है। लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? क्या धीमी शुरुआत का मतलब हमेशा हार होता है? यकीन मानिए, ये कहानी हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। तो कहानी कुछ यूं है। सोचिए, एक खूबसूरत बगीचा है जहां एक माली ने दो बिल्कुल अलग अलग तरह के बीज बोए। एक बीज था फर्न का, जो अपनी तेजी से बढ़ने की आदत के लिए जाना जाता है, और दूसरा था बांस का। दोनों को एक जैसी ही देखभाल मिली, वही मिट्टी, वही पानी और उतनी ही धूप। पर नतीजा तो फौरन ही दिखने लगा। फर्न का बीज तो कमाल की तेजी से बढ़ा और कुछ ही वक्त में अपनी हरी भरी पत्तियों से उसने पूरे बगीचे को ढक दिया। लेकिन बांस का बीज, उफ, उस जगह पर तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन पर कोई हलचल नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ बोया ही ना गया हो। और बस यहीं से उस माली के सब्र का, उसके धैर्य का असली इम्तिहान शुरू हुआ। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन बांस की जमीन पर एक पत्ता तक नहीं निकला। वो खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। पहला साल गुजर गया, फन तो और भी घना हो गया, पर बांस का कोई अता पता नहीं। दूसरा साल, तीसरा और फिर चौथा साल भी निकल गया। हर साल फर्न और हरा भरा होता गया, पर बांस की जमीन वो वैसी की वैसी ही खाली पड़ी रही। अब तो ऐसा लगने लगा था कि सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगी थीं, सालों के उस लंबे इंतजार के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। कुछ अद्भुत। 5वें साल में जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, उसी बंजर जमीन से एक नन्हा सा नाजुक सा अंकुर बाहर निकला। सोचिए, 5 साल के सन्नाटे के बाद यह जिंदगी का पहला संकेत था। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। वो छोटा सा अंकुर रुका नहीं, वो तो दिन रात बढ़ता ही गया और देखते ही देखते बस कुछ ही हफ्तों में 60 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। जी हां, 60 फीट। पलक झपकते ही वो बांस अपनी पूरी शान के साथ आसमान को छू रहा था। इसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। जो जमीन 5 साल तक बंजर दिख रही थी, वहां अब एक विशाल, मजबूत बांस का जंगल खड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन 5 सालों में बांस कर क्या रहा था? क्या वो बस सोया हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो नजरों से दूर जमीन के नीचे चल रही थी। इसी को कहते हैं अदृश्य विकास, यानी इनविजिबल ग्रोथ। उन 5 सालों में जब ऊपर जमीन पर खामोशी थी, बांस नीचे ही नीचे अपनी जड़ों का एक बहुत बड़ा और मजबूत जाल फैला रहा था। वो एक ऐसी जबरदस्त नींव तैयार कर रहा था जो आने वाले वक्त में उसके विशाल कद का बोझ उठा सके। तो इस कहानी से हम सब के लिए और खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश मिलता है? आइए देखते हैं कि इस कहानी की सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। ये कहानी हमें कामयाबी के 3 बहुत जरूरी सिद्धांत सिखाती है। पहला, अपनी नींव बनाने के लिए पूरा समय देना। दूसरा, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करना। और तीसरा, धैर्य रखना, यानी सब्र से काम लेना। स्कूल के शुरुआती साल, जैसे कि 9वीं और 10वीं क्लास, उन्हें अपने करियर की जड़ें मानकर चलिए। यही वो वक्त है जब भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनाया जाता है। हो सकता है उस वक्त तुरंत अच्छे रिजल्ट न दिखें, पर याद रखिए, यही मेहनत आने वाली शानदार कामयाबी की तैयारी है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर किसी के सीखने की रफ्तार अलग होती है। कुछ लोग फर्न की तरह तेजी से बढ़ते हैं, तो कुछ बांस की तरह अपना समय लेते हैं। दूसरों के नंबर देखकर कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। अपनी रफ्तार पर यकीन रखें और बस अपनी नींव मजबूत करने पर ध्यान दें। और सबसे जरूरी बात, धैर्य, सब्र बनाए रखिए, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है ना, तो सफलता भी उस बांस की तरह ही मिलती है, एकदम हैरान करने वाली और शानदार। आज की जो मेहनत किसी को नहीं दिख रही,
वही कल की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। इस कहानी के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, जब हम अपनी नींव को मजबूत करने की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना उन तरीकों पर भी गौर किया जाए जो मुश्किल सब्जेक्ट्स को आसान बना सकते हैं। सोचिए, सीखने की इस प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।